वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में फ्राइडे के दिन कहाँ पे मूवमेंट हुआ था और मंडे के लिए हम लोग कहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी ओपन किया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डेली कैंडल में देख लेते हैं। डेली कैंडल में अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज पे यहाँ के आके फंसा है गाइस। आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक बड़े टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न इसने क्रिएट किया है और ये अभी फर्स्ट टारगेट जो था इसका वो क्लियर किया है और अभी ये यहाँ से अब एक पुल बैक लिया है और वापस से ये ऊपर साइड पे कंटिन्यू यहाँ से कर सकता है, ये चांसेस है। अदरवाइज अगर ये मार्केट कहीं भी अगर इस लो के नीचे अगर निकलता है तो फिर हमें यहाँ से एक डाउनफॉल भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग एग्जैक्ट 50 मिनट कैंडल में। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेड लाइन भी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो एक यहाँ से भी अगर आप लेंगे तो यहाँ से भी एक ट्रेड लाइन ये फॉलो कर रहा है। नहीं, हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये एक क्लियर ट्रेड लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है और सेम यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऊपर से भी एक लोअर लो यहाँ पे क्रिएशन करते आ रहा है। कल के दिन गाइस इंपॉर्टेंट ये होगा कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। मार्केट अगर मान लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है इस रेंज पे तो फिर यहाँ से एक बाइंग ट्रेंड के लिए यहाँ पे कंटिन्यू ये कर सकते हैं गाइस। अदरवाइज अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है इस रेंज के आसपास और यहाँ से अगर हमें इसके ऊपर मार्केट निकलते मिलेगा यानी 47,000 50 या 100 ये यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा यहाँ से रैली हम लोग को देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और या फिर गैप डाउन खुल जाता है गैस तो उस कंडीशन में एक सेलिंग का भी प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है गैस, क्योंकि ये जिस रेंज पर है इस समय मार्केट वहाँ से एक सेलिंग का भी मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। बट ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे डेली कैंडल के थ्रू तो वहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के लिए वहाँ पर एक पुल बैक दिया है, 1-2 दिन वेट किया है, उसके बाद ये कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केट कल अगर गैप फ्लैट या फिर गैप अप खुलता है उस कंडीशन में हम लोग बाइंग के लिए यहाँ पे प्लान देखेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट कहीं गैप डाउन खुल जाता है नियर अबाउट इसके नीचे गाइस यहाँ पे देखेंगे तो 46,600 या फिर 500 के नीचे अगर खुलता है तो उस कंडीशन पे यहाँ पे फिर हम लोग को एक बड़ा सेलिंग देखने को भी मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर इस रेंज पे रहता है तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट यहाँ से कि हम लोग को यहाँ पे ऊपर निकलने के लिए दिख रहा है या फिर ये यहाँ पे टाइम आवर करते हुए एक नीचे की साइड पे हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे इसमें प्लान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं निफ्टी की। ओके, निफ्टी भी देखेंगे तो निफ्टी इसके प्रीवियस डे में आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम किया है। बट अभी जो गाइस यहाँ पे ये निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई को अपने यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है और उसी की पोजीशन पे यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है गाइस। ये देखेंगे तो यहाँ पे तो अब इसमें सेलिंग की अगर मैं बात करूँगा जिस तरह से इसने प्रीवियस जो डे था फ्राइडे के दिन ये जिस तरह से होल्ड किया है मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे एक साइडवेज की तरह पे यहाँ पे रेंज किया गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि अगर कल मार्केट इसी रेंज पे खुल जाता है गाइस किसी भी कंडीशन और उसके बाद अगर सेकेंड हाफ में यहाँ से अप साइड के ब्रेकआउट देता है तो ये कंटिन्यू ऊपर के साइड में अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। और अगर ये गैप अप खुल जाता है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे बाइंग ट्रेंड के लिए हम लोग कंटिन्यू जा सकते हैं। केवल यहाँ पे अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में गैप डाउन खुल जाता है अदरवाइज इसके नीचे अगर खुल जाता है गाइस ये जो रेंज है यानी 22,120 या फिर 100 के नीचे खुल जाता है यहाँ पे तो फिर यहाँ से एक सेलिंग का भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इसने पुल बैक लिया हुआ था और यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आया हुआ है, ठीक है। तो वापस से अगर इसके यहाँ पे क्रॉस करेगा तो एक सेलिंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है गाइस। और यहाँ पे कल ये भी चांसेस हो सकता है गाइस कि यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप भी खुल सकता है मार्केट, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब जो इंट्राडे हम लोग ट्रेडर हैं वहाँ पे वो मोमेंटम हम लोग को नहीं मिल पाता है और फिर हम लोग को सेकेंड हाफ या फिर एक प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हम लोग को वहाँ पे ट्रेड पोजीशन बनाने को मिलता है और ये जो बड़ा ट्रेंड रहता है ये कभी कभी निकल जाता है। तो ये भी हो सकता है कि कल के दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए या फिर गैप डाउन अगर फ्लैट खुलता है किसी भी कंडीशन पे या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो भी हम लोग के साइड में एक अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे मौका हम लोग को मिल सकता है गाइस। तो ये हम लोग का प्लान रहेगा निफ्टी में। अब मैं बात कर लेता हूँ फिर निफ्टी की।
ओके गाइस, फिर निफ्टी भी आप देखेंगे तो फिर निफ्टी में एक अच्छा खासा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है, जो कि ये है गाइस। ओके, ये है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है गाइस, सेम जैसा बैंक निफ्टी में हम लोग ने देखा है अभी, तो यहाँ पे भी इसने यहाँ पे एक पुल बैक यहाँ पे पहले लिया है, पुल बैक लेके फिर कंटिन्यू किया, बट यहाँ पे देखेंगे तो फिर से इसने इसी रेंज पर आया। और ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक इन्वर्स हैमर कैंडल, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएशन किया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न किसी को अगर नहीं पता होगा गाइस, तो ये होता है आपका शोल्डर, और ये होता है सेंटर का हेड, और ये होता है शोल्डर। तो ये दोनों हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहता है। अगर मार्केट इस रेंज पर आके थोड़ा सा वेट करता है और देन ब्रेकआउट करता है, तो हमारा जो टारगेट होता है, जो ये जो इसका शोल्डर जो इसका होता है गाइस हेड होता है, उसी के नियर अबाउट हम लोग का यहाँ पे टारगेट भी हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये था इसमें गाइस हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और वो अभी इसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है फिर निफ्टी में। तो यहाँ एक इसके बाद अच्छा खासा स्पेस है। अगर मार्केट कल इसी रेंज के आसपास खुलता है और फिर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पे सेकेंड हाफ में यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड के लिए कर सकता है। और फिर इसका जो अगला नेक्स्ट टारगेट होगा वो हो सकता है 21,000, अभी यहाँ पे हाई लगा सकता है। बात कर लेते हैं, अगर ये मार्केट किसी भी कंडीशन में गैप डाउन खुल जाता है, तो आप देखेंगे तो इसके नीचे एक अच्छा खासा सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है, जो ये लेवल है गाइस। और ये जो लेवल है आपका, ये 20,600 या फिर 580 590 नियर अबाउट इतना है। अगर इसके नीचे मार्केट जाना शुरू करता है किसी भी कंडीशन में, तो फिर यहाँ से एक सेलिंग का भी प्रेशर देखने को हमको मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा गाइस फिर निफ्टी। तो इस तरह से हम लोग कल के दिन यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर ओवरऑल पूरा ट्रेंड देखेंगे तो वो है बाइंग का, और यहाँ पे एक अच्छा खासा वेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी हो गया, या फिर निफ्टी, या फिर निफ्टी है, ये सारे वेट कर रहे हैं और अप ट्रेंड की जाने के लिए गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 से 3 दिन ये रुका हुआ है। अगर इसको मैं 1 आवर में दिखा दूँ आपको, तो आप देख सकते हैं कि नीचे से जो यहाँ पे बाइंग आना शुरू हुआ है, और इसी रेंज पर जाके ये कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड किया गाइस, ये देखिए। और ये काफ़ी नीचे से ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू किया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है हाई चांसेस है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड के साइड में मार्केट देखने को मिल सकता है ऊपर जाने के लिए, और एक फिर से एक नया हाई यहाँ पे क्रिएट कर सकता है गाइस बैंक निफ्टी में। तो आज के लिए गाइस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।